सलमान गनी साहब पीडीएम की सरबराही करने वाले मौलाना साहब अब पीडीएम पर इल्जामात की बौछार कर रहे हैं और साथ ही साथ जो नए इत्तेहाद है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ासतौर पे उन लोगों के साथ जिनके वो शदीद मुखालिफ रहे हैं। तो आपको कुछ हैरत हुई इस सब पे? देखिए, मुझे इस बात पे तो हैरत ज़रूर है कि मौलाना इस हद तक क्यों गए। इसलिए कि पीडीएम का अलाइंस बना था खान साहब की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और उसमें बुनियादी रोल था मौलाना फजलुर रहमान का। पहले पीपल्स पार्टी और एएनपी भी इसका हिस्सा थी, बाद में पीपल्स पार्टी और एएनपी से अलहदा हो गई थी और मौलाना साहब ने अदम एतमाद के बाद पूरा हिस्सा लिया इसमें। आज भी जो पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं, ये 4 मिनिस्ट्रीज थी। अब वो 2.5 साल के बाद जिसे इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि मौलाना एक बड़ा रोल चाहते थे। अब बात है कि वो पीडीएम के सरबराह भी रहे हैं और आप हुकूमत साजी कर रहे हैं, आप मौलाना को कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहे। और फिर उन्होंने कहा कि शुजात साहब के घर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और मुझे वहाँ पर बुलाया नहीं गया, वो ज़ख्मी है। और वो जो बार बार नवाज शरीफ साहब को मुखातब कर रहे हैं, मुझे शक पड़ता है कि कोई वादा नवाज शरीफ साहब ने उन्हें किया हुआ है जो वो उन्हें कह रहे हैं कि जी वो अपोजिशन में बैठे। वो शहबाज शरीफ के बारे में तो कहते हैं कि जी मैं उनको वोट नहीं दूंगा, लेकिन नवाज शरीफ का और मौलाना के दरमियान एक राब्ता रहा है और बड़ा मौसर रहा है। और मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बता सकता हूँ कि जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो नवाज शरीफ साहब ने उन्हें ये कह रखा था कि आप कोई भी बड़ा फैसला मौलाना की मर्ज़ी के बगैर रखें। अब ये कि मौलाना दूसरी साइड पे क्यों गए? अब ये मजहबी जमातों की अहमियत कैसे बन गई? देखें, मजहबी जमातें बड़ी इंतखाबी कामयाबी तो नहीं समेट सकती, लेकिन ये एहतजाजी सियासत कर सकती हैं। और 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ कोई बड़ा इताद नहीं कर सके, एहतजाज नहीं कर सकी। इसलिए शायद वो दूंगा कि बात है कि वो चूँकि 9 मई के बाद खुद बड़ा एहतजाज नहीं कर सके, इसलिए उन्हें मौलाना की भी जरूरत पड़ी है। जमात इस्लामी से भी रब्ता कर रहे हैं। माजी के अंदर ये इनके साथ जो इंसल्टिंग बिहेवियर था, मैं समझता हूँ कि मौलाना वाली बात अभी भी मैं खारिज अज़ इम्कान नहीं समझता कि वो वापस अपने असल की तरफ लौटेंगे और मनाने वाले उन्हें मना लेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी जैसे सलमान साहब कह रहे थे कि मौलाना जख्मी हैं, तो मरहम के तौर पे क्या चाहते हैं सदारत? नंबर 1। दूसरा ये कि आप क्या समझते हैं उनकी नाराज़गी की क्या वजह है और जो नए इत्तेहाद वो बनाने की कोशिश करें वो बन सकते हैं? देखिए, ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि एक वक्त में इल्ज़ामात लग रहे थे, दूसरे वक्त में अब वो डायरेक्टली ना से इनडायरेक्ट गुफ्तगू हो रही है। ये मतलब आप पीपल पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान भी देख सकते हैं, मौलाना साहब और पीटीआई के दरमियान भी देख सकते हैं। मौलाना का मसला ये है कि अगर वो अपोजिशन में बैठते हैं तो अपोजिशन को तो पीटीआई डोमिनेट करेगी, क्योंकि ज़्यादा मेंबर तो उनके हैं। मेरा ख्याल लीडर ऑफ द अपोजिशन जो होगा वो पीटीआई से होगा नेशनल असेंबली के अंदर, तो वहाँ भी उनका मसला है। अगर वो उधर गवर्नमेंट की साइड पे जाएं तो गवर्नमेंट का अब सूरत हाल इतनी अजीब सी है कि उनको ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि वहाँ से कोई बड़ी कंसेशन उनको मिल सकेगी। बड़ी कंसेशन अगर मिलेगी तो उस पार्टी को मिलेगी जिसके अच्छे खासे मेंबर हैं। पीपीपी के 54 मेंबर बनते हैं नेशनल असेंबली में, तो जाहिर है कि कंसेशन उधर को पहले जाएगी। इसके बाद कुछ बचा गया तो गवर्नर का ओहदा केपी का इनके पास है, मौलाना साहब के पास है, तो हो सकता है वो चलता रहे। इससे आगे की तो बात नहीं है। लेकिन इसके और भी एस्पेक्ट हैं सारे मसले के कि जो इन्होंने बयान दिया कैसा था ये अलग बात है, लेकिन उससे एक बात तो कंफर्म होती है ना कि जो इमरान खान कह रहा था वो गलत नहीं कह रहा था। मतलब कम से कम अब ये कंफर्म कर रहे हैं, अगरचे उस वक्त कंफर्म ना करते। तो ये जो बातें हैं वो कुछ हमें भी पता थी, लेकिन अब ज़्यादा कंफर्म हो गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता जब तक गैर सियासी सपोर्ट मौजूद ना हो। दूसरा जो फैक्टर अहम है कि आज तो मौलाना साहब ने बता दिया, लेकिन 22 में तो इस गेम का हिस्सा थे ना। 22 में जो गेम हुआ है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसका हिस्सा थे वो। और ये एक बड़ा अहम फैक्ट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का कि हमारे सियासतदान किसी ना किसी वक्त वो गेम का हिस्सा होते हैं। और जो है सिर्फ ये है कि प्लेयर बदलता है, पार्टी बदलती है, लीडर बदलता है, लेकिन हर पार्टी ने, हर लीडर ने किसी न किसी वक्त एक गेम में हिस्सा लिया। डॉक्टर साहब, ये अपने ही खिलाफ चार्जशीट नहीं पेश करे जब ये सारे इल्जामात लगाते हैं मौलाना साहब? ये चार्जशीट हर लीडर के खिलाफ लग सकती है तो इससे फर्क नहीं पड़ता ना। अब किस का रोना रोएं, हर लीडर ने ये गेम। अच्छा, और यही वजह है कि गेम कामयाब हो जाती है। इस वक्त भी एक सियासी तबका गेम का हिस्सा है। 22 में था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, 2018 में था इस गेम के अंदर। तो अगर सियासतदान अपनी एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, अगर एक दूसरे को सियासी और जमहूरी फ्रेमवर्क के अंदर डील नहीं करेंगे, तो फिर वो इसी तरह एक्सप्लॉइट होंगे, इसी तरह कॉन्ट्रडिक्शंस का
शिकार होंगे। तो मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा सा हमारे सियासतदानों को भी लर्न करना चाहिए कि जब तक वो इकट्ठे होकर एक दूसरे का एहतराम करते हुए जमहूरी फ्रेमवर्क में रहकर अपने मामलात को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कोई और उनको आगे बढ़ाएगा, कोई और उनको पीछे खींचेगा। तो अपना कंधा और ये पेश गेम नहीं चलती करना रहेगी। चाहिए सियासतदानों को।